हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं और सोशल साइंस में चैप्टर 4 हम कर चुके हैं, जो कि है हमारा मैप्स या फिर मानचित्र। तो मानचित्र के यूसेज और उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है इस चैप्टर से, 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जितने भी हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय वे ऑफ। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि जो मानचित्र की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है उसे हम क्या कहते हैं। चैप्टर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्वेंशनल सिंबल्स। हिंदी में कहेंगे तो रूढ़ी चिन्ह, रूढ़ी चिन्ह कहें या फिर पारंपरिक चिन्ह कहें। रूढ़ी और पारंपरिक का मतलब यही होता है। तो कन्वेंशनल जो सिंबल्स होते हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं। जैसे कि हम रिवर को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से एक लाइन हम बना देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी रिवर। इसी तरह से हम सभी के लिए कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसको कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं कोई भी उसको पहचान लेगा और समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। नदियों की बात हो रही है, पर्वतों की बात हो रही है, या फिर पठारों की बात हो रही है। तो ये चिन्ह जो होते हैं ये कुछ इस तरह के चिन्ह होते हैं। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैप्टर 4 डिटेल में पढ़ लें तो आप समझ पाएंगे। आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखें, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी, और अगर डायरेक्ट इस वीडियो से ही देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न चित्र में जो तीर दक्षिण पूर्व दिशा दिखाता है उसको बताना है हमें। इंग्लिश में देखें तो इन द फॉलोइंग डायग्राम विच एरो शोज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो एरो हमें बता रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में वो हमें पहचानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको डायरेक्शंस भी इसमें डिटेल में कराई थी। मैंने बताया था कि जो मेन डायरेक्शंस होती हैं हमारी, या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस हम उन्हें बोलते हैं, वो होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कुछ इस तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जिनको हम बीच वाली डायरेक्शंस कहते हैं, वो इनके बीच से जाती हैं। इसी के बारे में पूछा है हमसे। तो ये वाली हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों डायरेक्शन से मिलाकर ही इनके बीच वाली डायरेक्शन बन जाती है। ईस्ट और साउथ के बीच में बन जाएगी साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में बन जाएगी साउथ वेस्ट। इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में बन जाती है नॉर्थ वेस्ट, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रही है डायरेक्शंस, बस इसमें डायरेक्शंस के नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से होती हैं। अब हमसे कौन सी पूछी है? हमसे पूछी है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है हमारी यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे डी वाला जो एरो है यही है हमारा इस लोकेशन पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मानचित्र 20 मीटर पैमाने के लिए 1 सेंटीमीटर का उपयोग करता है। नक्शे पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? अगर मान लो, ये मैंने आपको स्केल में पढ़ाया था, स्केल वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा है पैमाना या फिर स्केल, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अगर हमें छोटे से मानचित्र पर, इतने बड़े मानचित्र पर 1000 या 2000 किलोमीटर दूरी दर्शानी हो तो कैसे दर्शाएंगे? उस 1000 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक रेशो बन जाता है हमारा किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में। जो वास्तविक दूरी होती है हमारी वो होती है किलोमीटर में, और जो हम मैप पर दर्शाते हैं वो होती है सेंटीमीटर में। तो वही हमसे बोला गया है। मानचित्र के लिए हम जो पैमाना यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। और हमसे पूछा है अगर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये बात की गई है जो मैप में मेंशन है। मैप में 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी उनकी? अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
5 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 5 से 20 की मल्टीप्लाई के बाद कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा सही उत्तर। और ऐसा इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाता है। तो देखो, जो आपकी मेन डायरेक्शंस हैं उनके बारे में दिया हुआ है। मेन डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, मतलब मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं मैंने बताया था कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे इसमें दिखाई गई हैं। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ, इधर होता है राइट में होता है ईस्ट, और लेफ्ट में होता है हमारा वेस्ट। अब ये मेन डायरेक्शंस के बारे में हमसे क्या पूछा है कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है जनरली, तो ए रिप्रेजेंट करता है हमारा वेस्ट को। तो इसका उत्तर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट। वेस्ट या फिर पश्चिम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैप्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का एक घटक नहीं है। मानचित्रों के घटक हमने पढ़े हैं, और मानचित्रों के घटक होते हैं तीन कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के। और कौन कौन से पढ़े थे हमने, तो ये हमने पढ़े थे सिंबल्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन, प्रतीक, दूरी और दिशा। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बचा है, बचा है हमारा साइज। और यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा एक घटक नहीं है मानचित्र का। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस मैप से रिलेटेड। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप इनको सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसी तरह से हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो पूरे सोशल साइंस की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।